नमस्कार, हम इस समय दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे हैं। ये जो रास्ता है ये आईटीओ की तरफ जाता है। बड़ा ही पॉश इलाका है ये। अब हम जब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये तंग गलियां शुरू हो जाती हैं। तंग गलियों के बारे में बता दें, ये तंग गलियां जाती है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए शरणार्थी परिवारों के घरों की तरफ। आइए हम सीधा ही शरणार्थी परिवारों के बीच में पहुंचते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, हिंदुस्तान सरकार इनकी सुध ले रही है कि नहीं ले रही है। ये देखो, डाउनलोड कीजिए Amazon मूवी टीवी ऐप और देखिए चाचा विधायक है हमारे का नया सीजन, वो भी बिल्कुल चाचा विधायक हमारे। तुम्हारा जन्मदिन जो है यो हनी सिंह नमस्कार, हम इससे अंदर जा रहे हैं और सीधे हम दिखाते हैं पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान से कितना घूम गए हैं और कितने साल इन्हें यहाँ हो गए हैं और भारत सरकार से इनकी मांगे क्या है। नमस्कार, हम इस समय मजनू का टीला में हैं, जहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परिवार रहते हैं। इनके कुछ दर्द थे, नहीं तो यूं ही कोई अपना घर बार छोड़कर नहीं आता। इनके दर्द थे जिस वजह से ये लोग पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान चले आए। अब ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तानी कहलाएं। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं। भारत में इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, हर तरह के अवसर पैदा जो हो रहे हैं वो सुख सुविधाएं मिले, ताकि कल की तारीख में ये भारत माँ की सेवा कर पाए और ये भारत माँ के ही सपूत कहलाएं। आइए हमारे साथ बात करने के लिए हैं पाकिस्तान से आए हिंदू भाई जो साल 2013 में हिंदुस्तान आए थे। जी, क्या नाम है आपका? परमानंद। जी परमानंद, क्या कारण है कि साल 2013 में पाकिस्तान छोड़कर आपको हिंदुस्तान आना पड़ा? जब व्यक्ति पीड़ित होता है जब ही आता है, वैसे कोई भी नहीं आएगा। वहाँ पर हिंदू के साथ अत्याचार चलता है, जब भी इंसान यहाँ आता है, ये वैसे कोई भी नहीं आता। या मुस्लिम के साथ अत्याचार होगा तो मुस्लिम यहाँ रह टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। यहाँ मुस्लिम के साथ कोई अत्याचार नहीं है, यहाँ मुस्लिम आराम से जी रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, भाईचारे में रह रहे हैं। वहाँ पर कोई भाईचारा नहीं है हिंदू के साथ, वहाँ पर हिंदू के साथ अत्याचार हैं जब भी आ रहे हैं, वैसे कोई नहीं आता। हर कोई व्यक्ति वहाँ पर पीड़ित है, वो बातें बहुत सारी हैं, वो बताई नहीं जाती। जी, ये बच्चे कब हुए हैं? ये तो यही हुए हैं हिंदुस्तान में 2013 के बाद? भारत में हुए हैं। आपने अपना आधा जीवन पाकिस्तान में गुजारा। अब ये बच्चे जो यहाँ हुए इनके बारे में क्या सोचते हैं? इनके बारे में तो बहुत कुछ सोच रखा है, हम इन सोच के ही चल रहे हैं। ये कुछ भारत के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। कैसे? इनको पढ़ाई, जो शिक्षा, जो हम ज्ञान अपना है, वो सब कुछ इनके ही हम देते ही रहते हैं। क्या करना है, क्या सेवा करनी है भारत की, कैसे सेवा करनी है, कैसे जीना है, सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली में डीडीए का एक फरमान आता है कि आप जो यहाँ लोग रह रहे हैं इस आशियाने को उजाड़ दिया जाएगा। जो भी आपने अपने घर कच्चे पक्के जैसे भी घर बनाए हैं, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे आ जाता है। तो कैसी पीड़ा थी उस समय? क्या था कि एक जगह पाकिस्तान में घर बाहर छोड़ कर आए, फिर यहाँ एक छोटा सा कमरा बनाया अपने रहने के लिए, उसे भी तोड़ने की बात होती है। बहुत सारी पीड़ाएं हैं, ऐसी बात नहीं है पीड़ाएं नहीं है, हर व्यक्ति को पीड़ा होती है। जो बंदा अपनी मेहनत से घर बनाता है, जब तोड़ने की बात आती है तो बहुत कुछ दर्द होता है। बंदा रोकर भी कुछ कह नहीं पाता, बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। जब आए तो बहुत सारे बंदों ने रोया, पूरे दिन खाना नहीं खाया, पूरी रात भर बच्चों ने नहीं खाना खाया। क्या करें, क्या नहीं करना है। वहाँ पर भी परेशान हुए, यहाँ पर भी परेशान करा जा रहा है। क्या बात है, समझ में नहीं आता क्या सरकार क्या कर रही है। तो बहुत कुछ हमने सोचा था। आप एक चीज़ बता रहे थे मुझे कि एक हादसा हो जाता है जिसमें आपके किसी साथी की मृत्यु हो जाती है, वो क्या? हमने जब यहाँ पर जब परिवार आए थे 2013 के अंदर, जब परिवार की यहाँ पर बंदे की मृत्यु हो गई थी, हमने पूरे 7 दिन लेकर चले थे। ये भी नहीं पता था यहाँ पर बंदों को जलाया कहाँ जाएगा।
ये भी हमें मालूम नहीं था। रोड पे हम सोए थे, रोड पे सोकर हमने अपना जीवन बिताया था। तो हमें पता चला फिर यहाँ शमशान घाट है, वहाँ जलाया जाएगा। फिर हमने वहाँ पर उनकी संस्कार करा था। आधार कार्ड बन गए आपके? आधार कार्ड बने बच्चों की जब स्कूल में एब्सेंट करी थी, जब स्कूल वाले ने पूछा था, जब आधार कार्ड बने थे पासपोर्ट की थ्रू बनाए गए हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू? हाँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट के थ्रू बनाए गए, तो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। वैसे आधार कार्ड किसी के ऐसे नहीं बने हुए हैं। आपका बना है आधार कार्ड? तो बच्चों के जब स्कूल में डाले थे, बच्चों के तो बनाए जाएंगे ना, बच्चों के थ्रू बनाए गए हैं। लेकिन आप कुछ बता रहे थे कि उसमें कुछ समस्या आ रही है। तो समस्या ये है बड़े भाई, वो समस्या नहीं, जब हम ये कहना चाह रहे थे, जब मुस्लिम संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, उनके आधार कार्ड कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे थे। और कोई हमारे कोई विषय नहीं थी किसी के बारे में। आप हिंदुस्तान ही क्यों आए? ये देखो, हिंदुस्तान क्यों आए, हिंदुस्तान ही भारत का, जब हिंदू का देश है तो और कौन सा देश, हम भारत के अंदर कौन आएगा? जब हिंदू ही आएंगे। ये मुस्लिम के देश में रहते तो मुस्लिम के देश में नहीं रहते, वहाँ पर क्यों हम वहाँ पीड़ित होकर यहाँ क्यों आते हैं? ये बताओ, कोई भी हिंदू यहाँ से जाकर कोई मुस्लिम के देश में रह रहे हैं, वहाँ पर अपना सब कुछ है नहीं है, वहाँ पर कोई कमाने जा रहा है, कोई अपना पढ़ाई करने जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, वैसे नहीं रह रहा। वहाँ पर अपनी संख्या है वहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर वो हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है। यहाँ तो यहाँ सब कुछ चल रहा है, यहाँ तो मुस्लिम की संख्या बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम पता नहीं कहाँ से इतने सारे एकदम आ रहे हैं। 1947 का जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसे आप किस रूप में देखते हैं? 1900 बंटवारा हुआ था, अलग अलग रूप से देखा जाता है। देखो, जब हिंदुओं को जब बताया गया था, जब मार काट चल रही थी, हिंदू को बोला यहाँ रुक लो, वहाँ से इन्हें हिलना नहीं है, आओगे तो कोई बंदा बचेगा ही नहीं। तो उसके कारण जो पीढ़ी थी, जब हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने जब गांधी ने बताया था, जब तो वहाँ हम रह गए थे, हमारे परदादे जो थे वो रह गए थे। पाकिस्तान में हिंदुओं को बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये देखो, पहले पाकिस्तान के अंदर देखो मंदिर कितने थे, बहुत सारे थे। आज जाकर देख लो कोई मंदिर कहाँ पर है, कोई भी होगा तो वो भी पुराना मंदिर होगा, वहाँ पर कोई ये नहीं है, कोई मंदिर नहीं बचाते वहाँ पर, सब तोड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर, वो तो बड़े बड़े मंदिर थे, उनको नहीं बचाए गए थे, छोटे छोटे मंदिरों को छोड़ थोड़ी दिए हैं। अभी इंसान को नहीं छोड़ते वो, तो मंदिर को कहाँ छोड़ देंगे? वो इंसान को नहीं छोड़ते भाई। बहुत कुछ समस्या हैं, वो बताई नहीं जाती। वहाँ पर भी परिवार होते हैं, उनको भी पीड़ित हैं। यहाँ से हम ओपन बात करेंगे तो उनको कोई दुख पहुँचेगा, उनको बच्चों को तकलीफ होंगी, बच्चों को मार काट होगी, बहुत कुछ होता है, बताई नहीं जाती, ऐसी बात है। इतने सालों में कभी धर्म परिवर्तन के लिए, जैसा कि सुनते हैं, दबाव बना जाता है, ऐसा कभी दबाव बनाया गया आप पे? वहाँ पर हमने ये भी देखा, कम से कम 500 परिवार मुस्लिम बने गए, हिंदू से मुस्लिम बनाए गए, हिंदू से मुस्लिम बनाए गए, ईसाई ये बनाए गए थे। क्या नाम, वो नाम हम भूल चुके हैं वहाँ के, वो तो हमारे ध्यान से हमने निकाल दिया, क्या हो रहा था वहाँ पर, क्या नहीं हो रहा था, सब कुछ हमने यहाँ के बारे में वतन वो हमने अपने दिमाग में डाल लिया। वहाँ पर हमने भी देखा कम से कम 500 परिवारों को मुस्लिम बनाया गया, वो तो हमारे सामने बनाया गया था। वो तो दूर की बात नहीं है, वो कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर की, 5 किलोमीटर दूर की बात है। आपको ये रहते हुए लगभग 11 साल हो गए? हाँ, 11 साल हो गए। इतने सालों में जिस तरह आपने कहा कि अब आप चाहते हैं कि आप हिंदुस्तानी कहलाएं, आप पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी तो हम तो पहले भी थे, अभी मतलब आपको हम पाकिस्तानी ये नहीं कहना है? कहते हैं हम हिंदुस्तानी, हम पहले नहीं थे, हम पाकिस्तानी थे, ये मान ही नहीं सकते हम। क्यों नहीं मान सकते? पाकिस्तान कहाँ से आ गया था? पाकिस्तान तो हम भारत की ज़मीन थी ना, भारतीय भूमि थी, वो तो बंटवारा किया गया था जब पाकिस्तान नाम रखा गया था। ऐसे थोड़ी नाम रखा गया था, पहले से ही पाकिस्तान था, पहले से मुस्लिम वो ये था, ये थोड़ी था। जब बंटवारा हुआ था, मुस्लिमों ने मांगा गया था, जब भी वहाँ रहे थे, वो तो हमारी ही भूमि है। बंटवारा जब होता है, जब परिवार के अंदर मान लो, जब आप लोग हिंदी विधि समझते हैं? सबके भाषा नहीं आती है। भाषा नहीं आती? जो बात कहना चाहेंगे ना, वो बात इनके थ्रू नहीं बोली जाती। आप हिंदी समझते हैं नहीं समझते हैं? इतने नहीं समझते हैं। समझते हैं। यहाँ की मेरा सवाल ये था उनसे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है, इनको लगता है 11 साल में हिंदुस्तान ने इन्हें अपना लिया है,
देखो बड़े भाई, हिंदुस्तान में पहले भी हिंदुओं को अपना रखा है, अभी भी अपना रखा है। एक को नहीं अपना रखा, हर जाति को अपना रखा है। ऐसी बात नहीं है हिंदू को हिंदू ना अपनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं पर भी हो, मान ले अभी भी यूक्रेन में युद्ध हुआ, जब देखो केंद्र सरकार ने क्या करा, जब हिंदू थे मुस्लिम थे सबको बचा कर लाया। ऐसे नहीं है, हिंदू को ही देखा जा रहा है, हर जाति हर वर्ग को देखा जा रहा है, सब अलग नहीं देखा जा रहा। अलग देखा जाता तो हम मुस्लिम को यहाँ रख, भारत के अंदर होते भी नहीं। अलग देखा जाता तो भारत के अंदर मुस्लिम रहता ही नहीं। वो तो पहले सरकारों की गलतियाँ हैं, जब यहाँ पर भारत में मुस्लिम रह रहे हैं, या तो यहाँ मुस्लिम रहने नहीं चाहिए था। यहाँ पहले से ही मुस्लिम को निकाला जा रहा था, तो निकालना भी चाहिए था। जब आप हिंदुस्तान आए साल 2013 में, तब कांग्रेस की सरकार थी। 2014 के बाद सरकार बदलती है, भाजपा की सरकार आती है। मान लो भाजपा की सरकार को छोड़ो, अभी बहुत सारी सरकारें हैं। अभी तो बड़ी है आपकी। राज्य के अंदर देखो, अभी मान लो ये दिल्ली की सरकार है, अब मान लो पंजाब सरकार में, हर अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है। केंद्र सरकार को आप राज्य सरकार में मिलाकर चलोगे तो नहीं चल पाएगी, वो अलग से ही नजर आएगी। केंद्र में पहले 2013 में कांग्रेस सरकार थी, 2013 में। 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई। तो बात उम्मीदें किससे ज्यादा है आपकी? सरकार से उम्मीदें हैं, मोदी सरकार से? सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं? मान लो सरकार कोई भी, और सवाल क्या है? सवाल तो हमारा किसी से कोई नहीं है। हमारा सवाल यही है, कोई भी भारत के लिए काम करेगा वो मुमकिन साथी है। हम वो तो हमारी जान पे ले जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम जान देने के लिए तैयार हैं। जब भारत की सेवा करेंगे, हम भी भारत की सेवा करेंगे। अगर आपको मैं पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी पूछूं, आप क्या कहलाना पसंद करेंगे? देखो, हम हिंदुस्तानी, एक बस पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी? हम क्यों पाकिस्तानी कहलाएंगे? हिंदुस्तानी। हम तो हिंदुस्तानी हैं। हम तो आज भी कहते हैं, हम तो वहाँ पे भी कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। देश की संसद में कानून बनने की बात होती है, नागरिकता कानून, जिसमें हिंदू शरणार्थी भाइयों को, परिवारों को हिंदुस्तान में शरण देने की बात होती है। देखो, लेकिन इसी के साथ कुछ पार्टियां इसका विरोध भी करती है। ये पार्टी क्यों विरोध करेगी? वोट के कारण विरोध करती है, वैसे कोई विरोध नहीं करती। तो नागरिकता कानून होना चाहिए। मान ले, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ये बनना भी चाहिए। ये पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए बन रहा कानून, ये पीढ़ी के लिए नहीं बन रहा। आने वाले जो समय चल रहे हैं ना, वो बहुत बुरे चलेंगे। ये भी याद रखना बात को, जो आने वाले समय होंगे ना, एक एक पल होंगे ना, वो भी बुरे बहुत होंगे। ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इनको नहीं पता, जो कहते हैं विरोध करते हैं, उनको नहीं पता है भारत किस दिशा में चल रहा है। बहुत अलग दिशा चल रही है। अच्छी सरकार है। जो पार्टियां विरोध कर रही है नागरिकता कानून का, उनसे आप क्या प्रार्थना और क्या निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़कर? हाथ जोड़कर ये भी हमारे से प्रार्थना है, उनको भगवान करे, उनको सैन्य बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे, उनके भारत बारे में सोचे, भारत किस विषय में जा रहा है, किस विषय में नहीं जा रहा, भारत आने वाले समय में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उनको होना चाहिए बुद्धिमान। भगवान करे उनको बुद्धि दे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति जो विरोध करता है वो उनको बुद्धि दे। हम तो चाहते हैं भाई, जो सरकार ने जो किया है, अब मान लो भारत के अंदर ही दो तरीके थे, अब मान लो कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर होते हुए भी दो तरीके होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। किसने करवाए थे? कांग्रेस पार्टी ने करवाए थे। किसने रखे थे 70 साल तक? कांग्रेस पार्टी ने रखे। अब राम मंदिर का एक मुद्दा कहते हैं, अब मान लो जब भगवान की जन्मभूमि है और जन्मभूमि पे राम मंदिर ना बनेगा तो कहाँ बनेगा? मुस्लिम देश में बनेगा। मान ले मुस्लिम देश का जब जन्मभूमि होती तो आज 70 साल तक हमारा कोर्ट में फैसला रहता? नहीं रहता। कब की मस्जिद बन जाती? जब हिंदू है, जब हिंदू रहता है भाई, शांति में रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता किसी को, सबको एक साथ में लेकर चलता है। जब भ्रम फैलाते हैं तो बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले हैं, वो अलग अलग तरीके के हैं, वो राजनीतिक करते हैं, वो अलग है। यानी अब शांतिप्रिय ढंग से हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आपके जो बच्चे हैं, जो देश भविष्य छोड़े, चाहते नहीं, देश का भविष्य बने, देश को मजबूत करें। हम तो अपना जो खून पसीना सब हमने अपने भारत भूमि के छोड़ दिया है। अभी जो भी करना है भारत के ऊपर ही करना है।
हम अपने बच्चे आने वाले, हम कह रहे हैं अभी आने वाले जो बच्चे हैं भारत के लिए बहुत कुछ कर कर जाएंगे, ये याद बात रखना आप। जी, ये हमारे साथ थे परमानंद, जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जो बता रहे थे कुछ दर्द कुछ मजबूरियां थी इनकी कि इन्हें पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़ना पड़ा, हिंदुस्तान की शरण लेनी पड़ी। अब ये चाहते हैं भारत सरकार हर हिंदुस्तानी इनको अपनाए ताकि ये हर हिंदुस्तानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाए और इसी देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर पाए। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।